हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा चैप्टर 3 से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में चैप्टर 3 से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन 2023 में आने वाले हैं, 2023 के दृष्टिकोण से ही मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण की अगर बात करें तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सब आता है चैप्टर 3 में। ठीक है, चैप्टर 3 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हो गया द्विघात समीकरण हो गया, है ना। ये सारी क्वेश्चन सब आती हैं। ठीक है, चलिए लेके आगे चलते हैं। इसी टाइप के समीकरण से आते हैं, जैसे कि चैप्टर 3 का 3.1 का अगर बात करें, देखिए 3.1 में इस टाइप की क्वेश्चन आती हैं। ठीक है, इस टाइप की जो क्वेश्चन आती हैं, इस क्वेश्चन में 5 नंबर की आती हैं, 2 नंबर के भी आती हैं। तो 2 नंबर वाले में छोटा वाले से क्वेश्चन आती हैं शॉर्ट टाइप का। एक 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे हम लोग और फोकस करेंगे उस पर। देखिए, इसमें से 1 2 3 VVI क्वेश्चन है, इनको फोकस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सबसे VVI है, इसको हम लोग देखेंगे। ये जो सारणी है 3.4, ये बहुत VVI है। 2023 के दृष्टिकोण से मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट MVVI। ठीक है, इसमें पूछा जाता है, देखिए इनको याद करना है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, दे देगा ग्राफ, इनमें से कौन प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, कौन समपाती होंगे, कौन समांतर होंगे, कैसा ग्राफ रहेगा तो समांतर होंगे, कैसा ग्राफ होगा तो कोई हल नहीं होंगे, कैसा ग्राफ होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, केवल अद्वितीय हल होंगे, केवल एक हल होंगे। इस तरह से अगर आता है तो इसको हम लोग याद करेंगे, तभी हम लोग उस एग्ज़ाम के 100 में से 100 नंबर ला पाएंगे। ठीक है, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग के क्या बताएंगे, प्रतिच्छेदी। ठीक है, नेक्स्ट आती हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो समपाती अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा आता है समांतर रेखा है, कोई हल नहीं होगा। चलिए ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी दिया गया है ना, इन तीनों को याद कर लेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3.2 में आते हैं। चलिए 3.2 का अगर बात किया जाए तो 3.2 का कौन से क्वेश्चन VVI हैं। देखिए क्वेश्चन के इसमें से तो सारे VVI हैं। ठीक है, 100 में 100 लाने हैं तो सारे क्वेश्चन को फॉलो करने पड़ेगा। अगर हम लोगों को फर्स्ट डिवीज़न से सिर्फ पास करनी है, 60% हमको लानी है, तो 60% के लिए तो काफ़ी है। हम जितना टिक आउट कर रहे हैं उसको फोकस कीजिए, उतना सही में आपको 60% आराम से आ जाएगा, 60% की गारंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3.2 में है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगर आ जाती हैं तो पहला क्वेश्चन नहीं, 2023 के दृष्टिकोण से आपका हो जाएगा 1 का 2 नंबर का पूरा हो जाएगा, फिर 3 नंबर का हो जाता है। चलिए उसके बाद ग्राफीय विधि से हल करने के लिए 4 नंबर में देखिए हम लोग 4 नंबर का बात करेंगे, तो ग्राफीय विधि से हल करने का बात बोलता है।
ग्राफ आपको पता है बिहार बोर्ड में ग्राफ जो है कितने नंबर का आती है? 5 नंबर का आती है। तो आपको फोकस करनी होगी ग्राफ पर। ग्राफ में हो सकता है कि ये अंक बदला जा सकता है, लेकिन ग्राफ जो बनाने का तरीका होती है, जिस तरह से बनाया जाता है सेम उसी तरह से बनेगा ये भी, है ना। सिर्फ अंक बदला जा सकता है। अंक अगर बदलेगा तो सिर्फ जाहिर सी बात है, कोई बात नहीं होगी, अंक बदल सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है ग्राफ कैसे बनाया जाता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, और पूछिए इसमें से कैसे बनाया जाता है। आप इन पे जो है ना सेपरेट वीडियो लाइए और हमें जाननी है, ठीक है। तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राफ को फोकस करेंगे, 5 नंबर का आती है। ग्राफ ही आता है, 6 और 7 को भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि में आता है, ठीक है। हम लोगों को पता होनी चाहिए कि रैखिक समीकरण को कितने तरीके से हल किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए तरीकाओं तो बहुत होती हैं, तो मुख्यतः कितनी होती है? मुख्यतः देखिए विलोपन विधि होती है, जो साधारण हम लोग समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। एक हो गया विलोपन विधि, ठीक है। एक हो गया विलोपन, ठीक है। दूसरी होती है प्रतिस्थापन, जो यहाँ पर है ना। और तीसरी होता है वज्र गुणन विधि, जो फार्मूला लगा के हम लोग हल करते हैं, ठीक है। 3 विधि होती है मुख्यतः, चौथा और होती है, पांचवा भी होती है, लेकिन हम लोग को मुख्यतः 3 विधि होती है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, देखिए कि समीकरण को कितने तरीक़ों से हल किया जा सकता है। मुख्यतः 3 तरीक़ों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव में से क्लियर हो गया आपको। इसमें भी ऐसे भी देता है, 3 विधि है ना, 3 में से दे सकता है आपको, इस विधि से बनाइए, इस विधि से बनाइए, या इस विधि से बनाइए। तीनों विधि से किसी से दे सकता है, तो तीनों विधि को आपको जानना जरूरी होता है। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए, इन पे सेपरेट वीडियो लाएंगे, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ 2023 के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, ये क्वेश्चन सब ऐसा ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो 2023 के दृष्टिकोण से आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे चलिए 3.3 में आते हैं। 3.3 में देखिए रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से बने। ऐसे इससे पहले हम बता चुके हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए इनमें से सबसे वीवीआई का अगर बात करेंगे, 2 नंबर का हो गया, 2 नंबर का वीवीआई आपका 2023 के दृष्टिकोण से बहुत वीवीआई, ठीक है। और आता 3 नंबर का, 3 नंबर का ये एक भी वीवीआई है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। और इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 5 नंबर में आते हैं। तो आपको 5 नंबर में आता है 3 का सारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट कीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। 2023 में अगर आपको फर्स्ट डिवीज़न करनी है तो जितना टिक आउट किया इस पर तो फोकस करनी ही होगी। फर्स्ट डिवीज़न करनी है तो 100 में 100 लाना है, तो सारे को फॉलो करनी पड़ेगी, सारे क्वेश्चन को। चलिए इसमें से 3 नंबर का जो क्वेश्चन अभी बताएं, 3 नंबर का बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आपको हल करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.4 में आते हैं। 3.4 में अगर आते हैं, 3.4 में देखिए इसमें क्या, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अच्छा लगता है आपको? जिस विधि से अच्छा लगता है उस विधि से बनाइए, ठीक है। चलिए 3.3 का ऐसा क्वेश्चन नहीं आती है, ठीक, इसको छोड़ देंगे हम लोग। और आता है ये 2 नंबर का, 2 नंबर का जितना है 4 है, 4 क्वेश्चन वीवीआई है, वीवीआई 5 नंबर में आता है, इसको भी फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला ये है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। एक्स का मान निकालिएगा तो फॉर्मूला लगाए B1C2 माइनस B2C1 बट है A1B2 माइनस A2B1। वाई बराबर अगर निकालना है C1A2 माइनस C2A1 बट है A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। दोनों फार्मूला को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, वीवीआई है, और सब्जेक्टिव में 2 से 2 नंबर वाला आती है। तो वज्र गुणन विधि से बनाइए तो समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, सेपरेट वीडियो इस पे लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
3.5 में देखिए, इसमें पूछता है कौन अद्वितीय हल है, कौन अपरिमित रूप से अनेक हल है। इससे पहले ग्राफ वाला चार्ट वाला बताए थे ना, 3.4 में जो चार्ट में दिखाए थे, अनंत अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, संपाती, संगत, अद्वितीय हल, यही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन VVI है, ठीक है। 2 नंबर में आता है ये सारे क्वेश्चन, ये सब VVI है। चलिए 1 नंबर का VVI हुआ, 2 नंबर को छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। के का मान निकालने के लिए भी पूछा जाता है। देखिए इसका 2 नंबर जो 2 का हुआ, थोड़ा सा आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, 2023 के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर दे रहा था, बताए थे यहाँ वज्र गुणन विधि को विधि से भी पूछा जाता है। किस विधि, इस विधि से बनाइए, इस विधि से बनाइए, है ना। तो 4 नंबर का अगर क्वेश्चन की बात किया जाए 2023 में, ठीक है, 2023 में अगर पूछेगा, बहुत VVI की अगर बात किया जाए, 2 नंबर, ठीक है, VVI क्वेश्चन, VVI 100% पूछेगा, देख लीजिएगा। 100% 2023 में आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो VVI 4 नंबर का सारे क्वेश्चन है, लेकिन 2 नंबर का 4 का जो 2 है, बहुत VVI आएगा ही, 2023 में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको तो बना लेना है, उदाहरण का 19 क्वेश्चन, ठीक है, इनको बना लेने। ये VVI क्वेश्चन आ सकता है, 90% है, आपकी बार आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3.6 का, 3.6 में ऐसा सारे क्वेश्चन नहीं आती हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आती है, आ सकता है, नहीं आती हैं उतने, अब की बार नहीं आ सकता ऐसा सारे क्वेश्चन। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करनी है, 2 नंबर का। ये सारे क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। ये VVI क्वेश्चन है, 1 हो गया 2 का, 2 का 2 हो गया, VVI 100% आ सकता है। 5 नंबर में पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको 3.6 का 2 नंबर का 1 2 को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। 5 नंबर में आता है ज़्यादा, 5 नंबर की सवाल है, इसको तो ज़्यादा बनाना चाहिए, है ना। 5 नंबर एक क्वेश्चन में आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप आशा करते हैं बना ही लेंगे, ठीक है। फोकस कीजिएगा उस पर, अगर नंबर लाना है तो, नहीं लाना तो कोई बात ही नहीं। 3.7 में देखिए, पूछने का तो पूछ सकता है कोई भी, लेकिन मुझे नहीं लगता लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा था। अगर पूछा भी जाता है तो इसमें छोड़ने का भी दिया जाता है, छोड़ सकते हैं, छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे फोकस करते हैं, आगे देखते हैं। और इस चैप्टर तो खत्म, ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया। बताए थे ना रैखिक समीकरण, देखिए बीजगणितीय विधि, हमने एक रैखिक समीकरण युग्म में हल ज्ञात करने के लिए निम्न विधियों को चर्चा करते हैं। तो चर्चा बताए थे, मुख्यतः 3 विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, यहाँ पर दिया है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, तभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। आशा करते हैं सारा जानकारी मिल गया होगा। 3.1 से 3.6 तक में कौन कौन सी क्वेश्चन पूछी जाती हैं। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।